सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी तरंग की पुस्तिका पढ़ेंगे व्याकरण, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे पाठ 9 विशेषण। हिंदी व्याकरण में हाफिजली एग्जाम में पाठ 9 तक के सिलेबस पूछे जाने वाले हैं, और ये हमारा अंतिम पाठ है हाफिजली का, तो इसको आज हम लोग पढ़ते हैं। विशेषण, विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा को जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कोई भी संज्ञा हुआ, संज्ञा का क्या अर्थ है? कोई भी नाम, संज्ञा या सर्वनाम। सर्वनाम किसको बोलते हैं? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द, है ना बच्चों। तो संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से किसी की भी जो विशेषता बताते हैं वैसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विशेषण। इसका परिभाषा को पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे इसको समझाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इसमें देखिए कुछ विशेषणों का हमने उदाहरण दिया है। सुंदर, तो सुंदर फूल है, सुंदर लड़की है, कोई भी वाक्य रहता है तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। छोटी, महंगे, कोई कपड़ा महंगा है या फिर कोई सामान महंगे हैं तो महंगा क्या हो गया? विशेषण। आदि बहुत सारे। अपने अपने तरंग की पुस्तिका निकालें, पृष्ठ संख्या 34। माधव अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटी झोपड़ी में रहता है। झोपड़ी कैसी है? छोटी है। तो यहाँ जो छोटी हो गया वो क्या हो गया? विशेषण। उसने एक रात सुंदर सपना देखा। सपना कैसा है? सुंदर है। तो ये सुंदर क्या हो गया? विशेषण। उसने देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ आलीशान महल में रहता है। आलीशान महल, महल कैसा है? आलीशान है। तो यहाँ पे आलीशान क्या हो गया? विशेषण। उसने महंगे कपड़े पहने हुए हैं। कैसे कपड़े? महंगे कपड़े। तो यहाँ पे महंगे विशेषण हो गया। उसके गले में चमचमाते हीरो की माला है, उंगलियों में 4 अंगूठियां हैं। हीरो की माला कैसी है? चमचमाती हुई। और अंगुली में अंगूठी कितने हैं? 4। तो ये चमचमाती और 4 ये सभी क्या है? विशेषण है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। माधव की झोपड़ी कैसी है? प्रश्न पूछने पे जो मेरा आंसर आया वही विशेषण शब्द हो गया। माधव की झोपड़ी कैसी है? तो छोटी है। तो यहाँ छोटी क्या हो गया? विशेषण हो गया। माधव की झोपड़ी छोटी है। तो यहाँ पे छोटी मेरा विशेषण हो गया। या फिर उसने एक रात सुंदर सपना देखा। उसने एक रात सुंदर सपना देखा। कैसा सपना देखा? सपना कैसा था? सुंदर। तो ये सुंदर हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो इसी तरह से हम विशेषण शब्दों को पहचानेंगे। कैसा या कैसी के उत्तर में जो शब्द आए। माधव की झोपड़ी छोटी है, तो इसका हम प्रश्न बना लेंगे, माधव की झोपड़ी कैसी है या कैसा है करके हम उस वाक्य को प्रश्न बना लेंगे, और जो मेरा उत्तर आएगा वही मेरा विशेषण शब्द हो गया। विशेषण संज्ञा के गुण, दोष, आकार, दिशा, स्थान और रूप रंग के बारे में बताता है। यहाँ पे बताया गया है कि संज्ञा का कोई भी गुण हो, ये नहीं कि सिर्फ अच्छे ही, जो विशेषण शब्द होता है अच्छा ही बारे में बताता है। अगर उसका कोई दोष हो तो वह भी विशेषण शब्द हो गया। जैसे कि वह लड़का बहुत मोटा है, वह बहुत बुरा आदमी है। तो मोटा और बुरा ये तो उसके दोष हो गए, तो लेकिन ये दोष शब्द भी क्या हो गए? हमारे विशेषण शब्द हो गए। आकार, किसी का आकार है
वो बहुत लंबा है, पेड़ बहुत मोटा है, तो ये सभी आकार वाले सभी विशेषण हो गए। दिशा, अगर कोई कहीं जा रहा है तो हम कहेंगे वह पूरब दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में? पूरब दिशा। तो ये जो दिशा वाले शब्द हो गए वो भी हमारे विशेषण हो गए। स्थान, स्थान हमको बताना है कि वो किस स्थान पे जा रहा है, वह जा रहा है, और वह किसी स्थान का नाम लेके कहेंगे तो वो भी हमारा विशेषण हो गया। और रंग रूप, ये सभी विशेषण वाले शब्द हो गए। विशेषण संज्ञा शब्द के पहले और बाद में भी आ सकता है। ये नहीं जरूरी है कि संज्ञा के पहले ही आए या फिर संज्ञा के बाद में आए, वह संज्ञा शब्द के आगे और पीछे दोनों आ सकता है। लाल गुलाब खिल गया, पूरब दिशा में जाओ। कौन सी दिशा में जाओ? पूरब दिशा में जाओ। विनय मोटा है, विनय कैसा है? मोटा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि संज्ञा के आगे भी आ गया है और पीछे। रवि होशियार है, रवि क्या है? होशियार। यहाँ रवि संज्ञा हो गया, यहाँ संज्ञा के बाद आया है, ये क्या हो गया हमारा? संज्ञा। और ये क्या हो गया हमारा? विशेषण। संज्ञा के बाद में आया है। या फिर इस तरह से हो सकता है, लाल गुलाब खिल गया, लाल गुलाब खिल गया। तो यहाँ गुलाब हमारा संज्ञा है, लेकिन लाल क्या है? विशेषण है, विशेषण हो गया ये। और ये क्या हो गया? संज्ञा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संज्ञा के बाद में भी आ सकता है या फिर संज्ञा के पहले भी विशेषण शब्द आ सकता है। अब यहाँ एक और टॉपिक है, विशेष। विशेष किसे कहते हैं? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। विशेषण को यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब एक टॉपिक है विशेष्य। तो विशेष किसे कहते हैं? जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए शब्दों की विशेषता बताई जाए जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे हम कहते हैं आलीशान महल, तो आलीशान तो विशेषण हो गया और महल विशेष। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। अब उदाहरण देके मैं बताती हूँ। जैसे इधर हम विशेषण लिखेंगे और इधर विशेष लिखेंगे और इधर विशेष। छोटी झोपड़ी, माधव की झोपड़ी छोटी है, तो छोटी विशेषण हो गया और छोटी क्या है? झोपड़ी। तो झोपड़ी मेरा विशेष्य हो गया। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए, जो विशेषता होता है वो तो विशेषण हो गया, और जिसका विशेषता बताया जाता है वो चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम शब्द हो तो वो विशेष हो जाता है। एक और उदाहरण देती हूँ आप लोगों को। सुंदर सपना, सुंदर सपना। तो ये सुंदर क्या हो गया मेरा? विशेषण, और सपना विशेष। सुंदर हो गया विशेषण और सपना हो गया विशेष। इसमें कहीं भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है।
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष। ठीक है बच्चों, तो इससे आप लोगों को विशेषण और विशेष की परिभाषा और उदाहरणों के द्वारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनसे जुड़े अभ्यास को मैं आप लोगों को गृह कार्य के रूप में दूंगी। ठीक है बच्चों, अब हम गृह कार्य को सभी बच्चे बना के ग्रुप में सेंड करेंगे। अब आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में। धन्यवाद।